हेलो हेलो हेलो। वेलकम टू मिशफिस। आज के वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ना चाहेंगे। इससे पहले कि हम केवीएल केसीएल को शुरू करें, हम पहले तो वोल्टेज डिवाइडर सर्किट क्या होता है उसको देखना चाहेंगे कि वोल्टेज डिवाइडर रूल किसे कहते हैं, वोल्टेज डिवाइडर सर्किट्स। और उसी के साथ साथ हम करंट डिवाइडर सर्किट्स को भी देखेंगे कि व्हाट आर करंट डिवाइडर सर्किट्स, या वो कौन से सर्किट्स हैं जहां वोल्टेज डिवाइड होता है, वो किस प्रकार के सर्किट्स हैं जहां करंट डिवाइड होता है। और इन चीज़ों को देखने के बाद फिर आगे से हम केवीएल और केसीएल को शुरू करेंगे। इन चीज़ों को शुरू करने से पहले एक छोटा सा सिंपल सर्किट लेके एक चीज़ एक्सप्लेन करना चाहूँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट मी जस्ट ड्रॉ वेरी सिंपल बेसिक सर्किट, अ सिंपल सर्किट where I have a voltage source और I have a battery। let's say हमारे पास एक 5 वोल्ट्स की बैटरी है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, let's say 1 किलो ओम का ये रेजिस्टेंस है, एंड आई हैव जस्ट कनेक्टेड इट हियर। आई हैव कनेक्टेड इट हियर। तो क्योंकि ये सर्किट कनेक्टेड है और इस सर्किट में कहीं भी ब्रेक नहीं है, तो ऑब्वियसली देर विल बी अ करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, देर विल बी अ करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। एंड सिंस दिस सर्किट इज अ सिंपल सीरीज सर्किट, वी कैन डायरेक्टली यूज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ हम जानते हैं, V इज इक्वल टू आई आर, देर फोर आई विल बी 5 वोल्ट्स अपॉन 1 किलो ओम, दैट इज नथिंग बट 5 मिली एम्प्स। तो 5 मिली एम्पियर का करंट इस पूरे सर्किट में से फ्लो होगा। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इज दिस इज़ योर बैटरी, दिस इज़ योर बैटरी। और अगर मैं इसमें से कुछ पॉइंट्स अगर मैं हाईलाइट करूँ, तो अगर मैं इसमें से कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करूँ, लेट्स कॉल दिस पॉइंट ए, मैं इसको पॉइंट ए बोलता हूँ। आई विल कॉल दिस पॉइंट बी, आई विल कॉल दिस पॉइंट सी, एंड आई विल कॉल दिस पॉइंट डी। ठीक है, ये ए बी सी डी, ये चार मैंने अपने मन से पॉइंट्स लिए हैं कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए। अब इफ़ यू वांट टू फाइंड द वोल्टेज बिटवीन ए एंड डी, सो वन थिंग दैट इज़ वेरी क्रूशल राइट एट द बिगनिंग आई वांट टू मेंशन, और जो something that you should not forget is voltage is actually nothing but potential difference. So whenever you measure the voltage, you always have to measure the voltage between any two points. You never measure the voltage at one particular point. Voltage is always between two points, क्योंकि voltage का actual नाम ही है potential difference, और difference तो हमेशा दो points में ही हो सकता है। And whenever we say measure the voltage, अगर कोई question कहेगा कि find the voltage, so mentally आपके मन में एक picture होना चाहिए कि measuring the voltage is nothing but you are connecting a voltmeter अक्रॉस दीज टू पॉइंट्स। यहाँ आप कोई वोल्ट मीटर कनेक्ट कर रहे हो या मल्टीमीटर कनेक्ट कर रहे हो, और उसके जरिए आप इस वोल्टेज को इन दोनों पॉइंट्स के बीच में मेजर कर रहे हो। सो द वोल्टेज बिटवीन पॉइंट्स ए एंड डी इज 5 वोल्ट्स। ये 5 वोल्ट की बैटरी है, तो इसलिए ए और डी पॉइंट्स के बीच में एक वोल्टेज डिफरेंस होगा 5 वोल्ट्स का। अब वेनेवर वी ड्रॉ डिफरेंट सर्किट्स, जब कभी हम अलग अलग सर्किट्स ड्रॉ करते हैं, तो आपके सारे जो टेक्स्ट बुक्स हैं या आपके किसी भी टेक्स्ट बुक में आप देख लो, किसी भी क्वेश्चन पेपर में आप देख लो, मोस्टली आपके जो सर्किट्स हैं ये बिल्कुल ज्योमेट्रिकली परफेक्टली ड्रॉ किए होते हैं। देयर इज़ अ रेक्टेंगल, देयर आर स्क्वायर्स, ये ज्योमेट्रिकली बिल्कुल क्लियर होता है, ये सारे स्ट्रेट लाइन्स होते हैं। बट जब आप एक्चुअली कोई सर्किट देखते हो तो एक्चुअल में सर्किट ऐसा नहीं दिखेगा। सो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेकर एक वायर होगी, देयर विल बी अ वायर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, देन देयर इज दिस रेजिस्टर, रेजिस्टर के आगे फिर से एक वायर है जो यहाँ तक जा रही है। अगेन यू हैव अ वायर विच गोज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। तो द वोल्टेज डिफरेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी जीरो। क्यों वोल्टेज डिफरेंस जीरो होगा? क्योंकि ये एक ही वायर है। तो आप बोल सकते हो कि इट इज एज गुड एज पॉइंट्स बी एंड सी, पॉइंट्स बी एंड सी आर इक्विवेलेंट। ये दोनों एक ही पॉइंट है। मैं इसी की सर्किट को ऐसे भी ड्रॉ कर सकता था, एंड दैट वुड नॉट मेक एनी डिफरेंस। आई कुड जस्ट हैव डन दिस। मैं इस पोर्शन को हटा के अगर मैं बस इतना भी ड्रॉ कर लेता, स्टिल दिस वुड बी द सेम सर्किट। तो बी और सी और डी के बीच में जो पॉइंट्स है, दैट इज दे आर सेम। ये सारे पॉइंट्स सेम वोल्टेज पर है, उनका पोटेंशियल डिफरेंस उन पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में जीरो है। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वांट टू से इज whenever there is current passing through a resistor, किसी भी सर्किट में करंट कब फ्लो होगा? करंट कैन ओनली फ्लो व्हेन इट इज अ कंटिन्यूस सर्किट, जब कोई भी ब्रेक ना हो। अब क्योंकि इस सर्किट में कोई भी ब्रेक नहीं है, दिस इज वन कंटिन्यूस सर्किट, सो ऑब्वियसली करंट विल फ्लो इन दिस सर्किट। whenever current flows through a particular resistance, जब कभी किसी एक रेजिस्टेंस के अंदर से करंट फ्लो होता है, there is a voltage drop across that resistance, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस एक वोल्टेज ड्रॉप होता है। ठीक है, इसका मतलब अगर आप इसी मल्टीमीटर को, अगर आप इसी वोल्ट मीटर को लेकर उसका एक पॉइंट ए पर लगा दो, आपने एक जो है
एक टर्मिनल आपके मल्टीमीटर का या वोल्ट मीटर का पॉइंट ए पर लगाया और दूसरा टर्मिनल आपने पॉइंट बी पर लगाया, तो इसके अक्रॉस यू विल सी दैट देयर विल बी अ वोल्टेज ड्रॉप। ये वोल्टेज ड्रॉप कब किसी रेजिस्टर के अक्रॉस आपको मिलेगा? यू विल ओनली गेट अ वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप का मतलब है कि देयर विल बी सम वोल्टेज का रीडिंग, यहाँ कोई ना कोई रीडिंग आपको मिलेगा आपके मल्टीमीटर पे। व्हेन आई से वोल्टेज ड्रॉप, इट ओनली मीन्स दैट देयर इज सम वोल्टेज रीडिंग अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस। यू विल गेट अ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस बिकॉज देयर इज अ करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। Because there is a current, you will get a voltage drop. Or now I can easily tell you that the voltage drop here is nothing but 5 volts. How we got this 5 volts वो हम लोग आगे जाके पढ़ लेंगे. That is fairly simple, but I just want you to know कि अब आपको कोई रीडिंग मिल रहा है. So आपने एक वोल्ट मीटर लिया, आपने पॉइंट ए और बी मतलब एक रेजिस्टर के अक्रॉस इसको कनेक्ट किया, यू गॉट सम रीडिंग. बट इफ देर इज अ ब्रेक इन द सर्किट, इफ देर इज अ ब्रेक इन द सर्किट, अगर इस सर्किट में यहाँ कोई ब्रेक होता, ठीक है, सॉरी वन सेक, हाँ यहाँ ब्रेक है, अब कोई करंट फ्लो ही नहीं होगा, तो ये 5 मिली एम्पियर्स भी फ्लो नहीं होने वाला. सो देर इज नो करंट ओवर हियर. व्हेन देर इज नो करंट फ्लोइंग, when there is no current flowing, that time the voltmeter reading is not going to be 5 volts, it will be, there will be no reading on the voltmeter. ठीक है, आपको वोल्टमीटर के अक्रॉस कोई रीडिंग नहीं मिलने वाला या 0 वोल्ट्स मिलेगा. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज you will get a voltage difference across a resistor only when current is flowing through the circuit. So I'll just write that point here. A voltage drop exists across a resistance if and only if current flows through the resistor. Only when current flows through this resistor you will get a voltage drop. If there is no current flowing, there is no voltage drop. ठीक है, let's go through the resistor. Okay, and one final point that I want to mention over here, this will be abhi, since I have connected the circuit, this again will be 5 volts. Okay, one more point is that voltage can still exist even if there is no current. मतलब हालांकि यहाँ आपको वोल्टेज नहीं मिलेगा. इफ आई डिस्कनेक्ट दिस एंड आई चेक द रीडिंग अक्रॉस दिस मल्टीमीटर, मैंने यहाँ अभी भी एक मल्टीमीटर कनेक्ट किया है, तो हियर आई विल गेट अ रीडिंग ऑफ 5 volts. सो वोल्टेज कैन एग्जिस्ट इवन इफ देयर इज नो करंट. अगर किसी सर्किट में करंट नहीं भी फ्लो हो रहा, इवन देन यू कैन गेट अ वोल्टेज डिफरेंस, even then voltage exists, but you can never have a current unless there is a voltage difference. So again, one important point that I want to highlight here, these are very basic points, शायद आप इन चीज़ों को जानते हो, but just so that you know all this, I still want to write this, and that is voltage can exist even without current, but current only exists or current only flows when there is applied voltage. जब कोई voltage होगा, only then you will get a flow of current. So these are just a few important things that you should know. एक सिंपल सा सर्किट लेके मैंने एक्सप्लेन किया. नाउ लेट्स मूव ऑन टू अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज सीरीज सर्किट एंड पैरेलल सर्किट. सो व्हाट इज सीरीज सर्किट, व्हाट इज पैरेलल सर्किट? सीरीज सर्किट एंड पैरेलल circuit. Which kind of a circuit is called a series circuit? Which kind of a circuit is called a parallel circuit? So series circuit का first चीज to identify it, then all the components, जो भी अलग अलग components इस्तेमाल होंगे, components in the circuit के लिए I'm just using the short abbreviation CCT. Components in the circuit are joined end to end. So the components in the circuit are joined end to end. इसका क्या मतलब है? I'll explain in a moment.
whereas parallel circuit में the components are connected side by side. They are connected side by side. Here they are connected end to end, here they are connected side by side. Let me give you a simple example. Agar if I have a circuit like this, I have a voltage source, okay, I have some voltage source 12 volts, and I have two resistances. This is R1, this is R2, and I just complete the circuit. One voltage source and two resistances, 12 volt battery, two resistances. Let's say this is also 1 kilo ohm, this is also 1 kilo ohm. Two resistances 1 kilo ohm each. Okay. In this case, if you see every single component, अगर आप हर एक component को देखो, see this is a battery, इसका एक end जो है वो इस resistor को connected है. One end is connected to this resistor. And this resistor, one end is connected to another resistor, one end is connected to this volt. So wherever components are joined end to end, you say that is a series circuit. But on the other hand, if I draw this kind of a circuit, अगर मैं ऐसा एक circuit draw करूँ तो, suppose I again take a 12 volts battery, and now I have one resistance. I have resistance R1, and then I have another resistance R2. This is resistance R1, this is resistance R2, and both the values are again same. This resistance is also 1 kilo ohm, this resistance is also 1 kilo ohm. In this case, अगर आप ध्यान से देखो तो ये सारे कंपोनेंट साइड बाय साइड कनेक्टेड है, मतलब इन दोनों के जो एंड्स है, ये दोनों एंड्स एक साथ कनेक्टेड है. इस वोल्टेज सोर्स का एक एंड रेजिस्टेंस को, इसी वोल्टेज का दूसरा एंड इस रेजिस्टेंस को. सिमिलरली इस रेजिस्टेंस का एक एंड अगले रेजिस्टेंस को, इस रेजिस्टेंस का एक एंड अगले रेजिस्टेंस को. सो दिस इज वन वे टू अंडरस्टैंड विच सर्किट इज सीरीज, विच सर्किट इज पैरेलल. Components are joined end to end, components are connected side by side. There is one more way to understand, a much simpler way. Whenever अब इस सर्किट में there will be some flow of current, यहाँ कोई ना कोई करंट फ्लो होगा. लेट्स कॉल दिस करंट I. लेट्स से करंट यहाँ से फ्लो होना शुरू हुआ, और वो आगे जाता है, ये करंट यहाँ तक आया. अब वो इस रेजिस्टेंस से ये करंट पास होगा, आगे जाएगा, इसी रेजिस्टेंस से वो करंट पास होगा, और ऐसे फ्लो होते होते इट विल कम बैक टू द बैटरी. सो इस पूरे पाथ में करंट के पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं था, दूसरा कोई प्लेस ही नहीं था जाने के लिए. तो करंट को यही पाथ फॉलो करके पूरे सर्किट में एक ही करंट फ्लो हुआ. सो व्हेनेवर current flowing through all the components is same, that is called a series circuit. Let's write that down, that's an important point. In this series circuit we find that current flowing through all components is same. हर कंपोनेंट में से वही करंट फ्लो होता है, एक ही करंट है I. ये the same current will flow here, the same current will flow here, the same current will flow here. Why? Because there is no other path for current to flow. In a previous video I said, पिछले एक वीडियो में मैंने कहा था कि current is like water, करंट पानी की तरह होता है. तो पानी को अगर आप एक ही पाथ दोगे, इस पाइप से अलग अलग पाइप से इसको कनेक्ट करो, तो पानी इसी तो पाइप में बहेगा, उसको कोई जगह ही नहीं है कहीं और बहने के लिए. Whereas when you see this portion, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, करंट यहाँ आया, यहाँ आने के बाद it has got two different paths. See, there is some current capital I over here, but यहाँ करंट को दो अलग अलग पाथ्स दिख रहे हैं. करंट के पास ये पाथ भी है, यहाँ the current can flow here as well, and the current can flow here also. So current has two different paths. So इस केस में क्या होगा, ये करंट जो है डिवाइड हो जाएगा. कुछ करंट यहाँ फ्लो होगा I1, और कुछ करंट यहाँ फ्लो होगा I2, और फिर से ये करंट I1 यहाँ नीचे आएगा, यही करंट I2 यहाँ नीचे फ्लो होगा, and both these currents will again get united and this whole current will become I. So इस केस में the current gets divided. ठीक है. So parallel circuit में it is the current that gets divided. So current through all components is same in a series circuit, but here current is different. इस branch में अलग current है, इस branch में अलग current है. ठीक है. That is one more important difference between series and parallel circuit. But if you see the voltage, अगर आप बात करो voltage की, तो वोल्टेज को जब आप देखोगे
तो अगर मैंने एक मल्टीमीटर यहां कनेक्ट किया, ये वोल्टेज भी सेम है, ये वोल्टेज भी सेम है, और ये वोल्टेज भी सेम है। इन तीनों पॉइंट्स के बीच का जो वोल्टेज है, ऑल दीज थ्री वोल्टेजेस आर नथिंग बट सेम, ये सेम या सिमिलर वोल्टेजेस है, ठीक है। तो इन दिस केस वी कैन से द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंसेस, the voltage drop across the resistances is same. Voltage drop across resistances is same. अलग अलग रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो बिल्कुल सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, देयर विल बी नो चेंज इन एनी वोल्टेज. सो करंट थ्रू ऑल कंपोनेंट्स इज सेम, वोल्टेज ड्रॉप थ्रू अक्रॉस रेजिस्टेंसेस या थ्रू ऑल कंपोनेंट्स इज द सेम. Here voltage gets divided, यहाँ voltage divide होगा, voltage gets divided, and here current gets divided, current gets divided. So I hope you have understood what is a series circuit, what is a parallel circuit. Series circuit एक ऐसा सर्किट है जहाँ करंट को फ्लो होने के लिए आपने एक ही पाथ दिया है, सारे कंपोनेंट्स एंड टू एंड कनेक्टेड है और करंट एक ही फ्लो होने वाला है, बट वोल्टेज अलग होगा. इन दो पॉइंट्स के बीच का वोल्टेज अलग है, R1 और R2 के बीच का वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा. मतलब ये 12 वोल्ट जो है ये थोड़ा यहाँ होगा, कुछ वोल्टेज यहाँ इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस अपीयर होगा. वेराज यहाँ द वोल्टेज अक्रॉस दिस, द वोल्टेज अक्रॉस दीज टू पॉइंट्स एंड द वोल्टेज अक्रॉस दीज टू पॉइंट्स इज द सेम. वोल्टेज इन सारे पॉइंट्स के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो बिल्कुल सेम होगा. लेट्स गो फर्दर एंड सी हाउ टू कैलकुलेट दिस वोल्टेज. अगर मैं ये वोल्टेज फाइंड आउट करना चाहता हूँ, इफ आई वांट टू फाइंड V1, V1 इज नथिंग बट वोल्टेज अक्रॉस R1. इन दो पॉइंट्स के बीच का अगर मैं वोल्टेज फाइंड आउट करना चाहता हूँ, हाउ कैन आई फाइंड? सो टू फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस कंपोनेंट्स इन सीरीज सर्किट्स, टू फाइंड वोल्टेज इन to find voltage across a resistor in series circuit, if you want to find the voltage across a resistor in a series circuit, then we use a voltage divider rule. This is very important. Voltage divider rule. And similarly, if you want to find the current, to find current across or current flowing through a branch, in parallel circuit, we use current divider rule. Here we will use a voltage divider rule, here we will use a current divider rule. What is voltage divider rule? Let's take this example again. ये सिंपल सा सर्किट है, एक बैटरी है, दो रेजिस्टेंसेस है, 12 वोल्ट बैटरी, 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस है. In that case, voltage across any resistance, let's say R1, is equal to, first I'll write the formula, then I'll explain, R1 upon R1 plus R2 multiplied by total voltage. अब इसका क्या मतलब होता है? What does this mean? I can also write this as voltage across a resistance is nothing but that resistance divided by some, I'll write it total resistance, यहाँ नीचे मैं total resistance लिखता हूँ, multiplied by voltage. अब इसका क्या मतलब होता है? I'll just draw that circuit again. मैं उसी सर्किट को यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ. एक 12 वोल्ट की बैटरी थी, 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस था, दिस वाज R1. ये भी 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस, दिस इज ऑल्सो R2 एंड द सर्किट इज कंप्लीट. नाउ सी, दिस वाज 12 वोल्ट बैटरी. अब ध्यान दीजिए, ये एक रेजिस्टेंस है 1 किलो ओम का. अगर मैं इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस फाइंड करना चाहता हूँ, इफ आई वांट टू फाइंड द रेजिस्टेंस अक्रॉस दीज टू पॉइंट्स, मतलब मैंने एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया, एक एंड इस पॉइंट पे, एक एंड इस पॉइंट पे. सो वोल्टेज अक्रॉस R1 मुझे चाहिए. इन दैट केस आई विल टेक R1, दैट इज दैट रेजिस्टेंस की वैल्यू,
द वैल्यू ऑफ दिस रेजिस्टेंस अक्रॉस विच आई एम फाइंडिंग द वोल्टेज। इसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस मुझे वोल्टेज चाहिए था, तो आई राइट 1 किलो ओम। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 किलो ओम। मैंने 1 किलो ओम क्यों लिखा है, क्योंकि मैं इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड कर रहा हूँ। डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, इस सर्किट में कितना रेजिस्टेंस है, R1 प्लस R2। 1 किलो ओम प्लस 1 किलो ओम विल बिकम 2 किलो ओम, 1K प्लस 1K मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज। इस सर्किट में वोल्टेज कितना है, इस सर्किट में 12 वोल्ट की बैटरी है, सो आई विल राइट 12 वोल्ट्स। सो इसको आप सिंपली डिवाइड कर दो, 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 12, दिस विल बिकम 6 वोल्ट्स। सो द वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस R1 इज नथिंग बट 6 वोल्ट्स। तो 6 वोल्ट वोल्टेज आपको मिलेगा अक्रॉस R1। सिमिलरली वोल्टेज अक्रॉस R2 क्या होगा, वोल्टेज अक्रॉस R2 विल बी अगेन this value of resistance 1 kilo ohm divided by total resistance 1K plus 1K multiplied by voltage 12, that is again going to be same 6 volts. तो you can see very clearly 6 वोल्ट वोल्टेज होगा एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस, और बचा हुआ 6 वोल्ट दूसरे वोल्टेज के अक्रॉस अपीयर होगा, एंड टोटल वोल्टेज इज नथिंग बट द टोटल वोल्टेज दैट इज इन द सर्किट, दैट इज 12 वोल्ट्स. सो दैट इज हाउ यू अप्लाई वोल्टेज डिवाइडर रूल. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर थेवेनिन्स थ्योरम. थेवेनिन्स थ्योरम को अगर आप अप्लाई अच्छे से करना चाहते हो तो आपको वोल्टेज डिवाइडर रूल अच्छे से मालूम होना चाहिए, एंड यू शुड बी एबल टू यूज इट. You should be able to use this voltage divider rule. Let us take some more examples. I'll take one more example. I hope this is clear. अगर नहीं तो let's try and understand through one more example. Again, I'll take a battery. Let's say this is 20 volts plus minus. This is one resistance. Let's call this 5 kilo ohm. This is R1. एक और resistance है. This is 15 kilo ohm. And the circuit is complete. Now पहली चीज जब आपको इस सर्किट, and the question is find V1 and V2. What is V1 and V2? V1 is nothing but voltage across first resistance. V2 is voltage across second resistance. ठीक है? Find V1, or let's write it this way: VR1 and VR2. इसको मैं VR2 लिखता हूँ. VR1 एंड VR2 मतलब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या वोल्टेज है, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या वोल्टेज है. तो सबसे पहले हमको ये देखना है, इज दिस अ सीरीज सर्किट. सो लेट्स चेक. यहाँ से करंट निकला, वो यहाँ जाएगा, फिर यहाँ फ्लो होगा, फिर यहाँ फ्लो होगा, फिर यहाँ आएगा. सो करंट को फ्लो होने के लिए दूसरा कोई पाथ ही नहीं है. सो आई कैन से दैट दिस इज अ सीरीज सर्किट. सो द फर्स्ट थिंग इज दिस इज अ सीरीज सर्किट. नाउ वी नो दैट इन सीरीज सर्किट वी कैन यूज वोल्टेज डिवाइडर रूल. वोल्टेज डिवाइडर रूल, हम वोल्टेज डिवाइडर रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं. तो लेट्स फाइंड आउट VR1, दैट इज वोल्टेज अक्रॉस R1. इस वोल्टेज के अक्रॉस में, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस में मैंने मल्टीमीटर यहाँ कनेक्ट किया और यहाँ कनेक्ट किया, एंड आई एम ट्राइंग टू फाइंड द वोल्टेज ओवर हियर. सो व्हाट विल बी द वोल्टेज? द वोल्टेज डिवाइडर रूल सेज दैट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, दैट इज R1 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 मल्टीप्लाइड बाय टोटल वोल्टेज. यहाँ R1 की वैल्यू क्या है, 5K. R1 प्लस R2 क्या होगा, 5K प्लस 15K विच विल बिकम 20K मल्टीप्लाइड बाय द वोल्टेज दैट इज 20. सो दिस विल बिकम 5 अपॉन 20, K कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 20, दैट इज नथिंग बट 5 वोल्ट्स. सो द वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस, दिस वैल्यू ऑफ वोल्ट मीटर विल शो 5 वोल्ट. वोल्ट मीटर का ये वैल्यू आपको क्या दिखाएगा, 5 वोल्ट्स. सो दिस इज नथिंग बट वोल्टेज डिवाइडर रूल. अब सिमिलरली कैन यू ट्राई एंड फाइंड आउट VR2 ऑन योर ओन. यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो और आप खुद से कोशिश करके देख सकते हो. सो इट इज़ वेरी क्लियर कि आपको आंसर मिलेगा VR2 विल बी 15 वोल्ट्स. VR2 विल बी 15 वोल्ट्स. ओके, व्हाट इफ, आई होप दिस प्रॉब्लम इज क्लियर. व्हाट इफ देयर आर थ्री रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन सीरीज. अगर ऐसा कोई सर्किट हुआ तो जहां आपके पास है 30 वोल्ट्स, यहाँ एक रेजिस्टेंस है 5 किलो ओम, यहाँ एक है 10 किलो ओम, और यहाँ एक है 15 किलो ओम. 3 रेजिस्टेंसेस आर गिवन. दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3, एंड यू हैव टू फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस. इस केस में वोल्टेज डिवाइडर रूल क्या होगा, विल देयर बी एनी मॉडिफिकेशन? नो. दैट्स व्हाई आई गिव यू 2 फॉर्मूले. द सेकंड फॉर्मूला इज स्टिल सेम, that resistance divided by total resistance into voltage. For example, इस सर्किट में अगर मुझे VR2 फाइंड करना है, if I want to find VR2, I will take that value of resistance. What is that value of resistance? ये 10 किलो ओम. क्योंकि मैं इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड कर रहा हूँ, तो मैं इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को लूंगा. I will take 10 किलो ओम डिवाइडेड बाय टोटल क्या होगा, 5K प्लस 10K
प्लस 15K मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू ऑफ वोल्टेज दैट इज 30. तो ये सिंपली हो जाएगा 10K अपॉन 30K, सॉरी 30K multiplied by 30. 30 cancel, K cancel and you will get 10 volts. So this formula is also applicable for 3 resistances. ऐसा नहीं कि 2 ही resistances के लिए applicable है, 2 हो 3 हो या there are 50 resistances, it doesn't matter. As long as it is a series circuit, voltage divider rule is applicable. As long as it is a series circuit, voltage divider rule will always be applicable. Okay, I hope voltage divider rule is clear. Now let us see what is the current division formula. अब हमने voltage divider rule देख लिया. अब now we will try and understand what is the current divider rule. Now let us try and understand the current divider rule. Okay. How can we find the current in a particular circuit? Current divider rule. So first of all, let me draw that circuit again. हम लोग ने जो first circuit लिया था that was 12 volts multiplied by not multiplied by, connected with एक रेजिस्टेंस था R1 1 किलो ओम का, वन मोर रेजिस्टेंस R2 अगेन 1 किलो ओम, एंड यू कनेक्ट दिस एंड नाउ यू ट्राई एंड फाइंड आउट व्हाट इज द करंट. सो इसमें सबसे पहले तो करंट कैसे दिखेगा, यहाँ करंट फ्लो होगा I, यहाँ से जो निकलेगा फिर यहाँ आके वो डिवाइड हो जाएगा. सम पार्ट ऑफ इट विल फ्लो इन I दिस ब्रांच, इसमें कुछ करंट इस ब्रांच में फ्लो होगा और बचा हुआ सर्किट इस ब्रांच में फ्लो होगा I2. सो I1 करंट इस ब्रांच में जाएगा, I2 करंट इस ब्रांच में जाएगा. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ कैन वी फाइंड दिस करंट, हम इस करंट को कैसे फाइंड करें. सो करंट डिवाइडर रूल स्टेट्स दैट व्हेन यू वांट टू फाइंड द करंट इन एनी वन रेजिस्टेंस, बिल्कुल वोल्टेज डिवाइडर रूल के सिमिलर है, देयर इज वन फंडामेंटल डिफरेंस. वोल्टेज डिवाइडर रूल में वी वुड राइट दैट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस. हियर इफ आई वांट टू फाइंड I1, अगर मुझे ये वाला करंट फाइंड करना है जो इस ब्रांच में फ्लो हो रहा है, व्हेन आई वांट टू फाइंड द करंट इन दिस ब्रांच, व्हाट आई डू इज आई टेक द अदर रेजिस्टेंस R2 divided by total resistance R1 plus R2 multiplied by the total current. Yeah, if we write it in our own words, we can write other resistance upon total resistance multiplied by the current in the circuit. तो इस केस में I1 क्या होगा, इफ आई वांट टू फाइंड I1, ये जो ब्लू करंट फ्लो हो रहा है इस पाथ में से जो करंट फ्लो हो रहा है इसमें क्या करंट होगा, लेट्स ट्राई एंड फाइंड आउट. दैट करंट विल बी I1 1 मिनट या अब हम फाइंड करते हैं I1 इज नथिंग बट करंट फ्लोइंग थ्रू दिस ब्रांच. I1 इज इक्वल टू अदर रेजिस्टेंस कौन सा है, R2 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, R1 प्लस R2 मल्टीप्लाइड बाय टोटल करंट दैट इज I. ठीक है. सो यूजिंग दिस यू कैन वेरी इजीली फाइंड आउट व्हाट इज द करंट. नाउ द क्वेश्चन इज, इस केस में करंट है कितना, तो इस केस में वी डोंट नो व्हाट इज द एक्चुअल करंट. सो द एक्चुअल करंट इज गोइंग टू बी 24 मिलीएम्प्स. इट विल बी 24 मिलीएम्प्स. ये जो करंट फ्लो होगा दैट विल बी 24, oh sorry, that will be 24 milliamps. 24 milliamps. तो 24 milliamps करंट फ्लो हो रहा है. हाउ आई कैलकुलेटेड दिस, आई विल एक्सप्लेन लेटर. अब मैं बस बता रहा हूँ कि यहाँ 24 milliamps करंट है. तो इफ I इज 24, जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज एंड यू कैन गेट द आंसर. आप बस वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके आपको आंसर मिल जाएगा. यहाँ होगा 1K, यहाँ होगा टोटल 1K प्लस 1K मल्टीप्लाइड बाय टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट दैट इज 24 milliamps. तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट 12 milliamps. अगर 12 milliamps यहाँ फ्लो हो रहा है तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस दैट बचा हुआ करंट कहाँ फ्लो होगा, टोटल तो 24 है, अगर 12 यहाँ फ्लो हो गया तो बचा हुआ इस ब्रांच का करंट भी होगा 24 milliamps. सो दिस वे यू कैन यूज करंट डिवाइडर रूल टू फाइंड द करंट थ्रू एनी पर्टिकुलर सर्किट. ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल. आई होप दिस इज क्लियर. इफ दिस इज नॉट क्लियर डोंट वरी, विल टेक वन मोर एग्जाम्पल. एक और एग्जाम्पल हम लोग लेंगे. लेट्स से देयर इज अ 18 वोल्ट बैटरी.
Okay, there is a 18 volt battery and there are two resistances again. One is 3K, this is R1, and another is 6K, this is R2. ये 6K का resistance है, and this is the circuit, and they have given that the current is 9 milliamps. 9 milliamps का current इसमें flow हो रहा है. I. Now the question is, ये current यहाँ जाके divide हो जाएगा, इस point से कुछ नीचे flow होगा और कुछ करंट इस ब्रांच में फ्लो होगा, I1 and I2. The question is find I1 and I2. Now how can we find I1 and I2? So very simple. Is this a parallel circuit? Yes. क्यों? क्योंकि करंट को फ्लो होने के लिए एक से ज़्यादा पाथ अवेलेबल है, so it is a parallel circuit. In parallel circuit, we can use current divider rule. So आइए हम करंट डिवाइडर रूल यूज करते हैं फॉर I1. लेट अस यूज करंट डिवाइडर रूल फॉर I1. I1 विल बी अदर रेजिस्टेंस. देखो मैं इस ब्रांच का जब करंट फाइंड करता हूं तो मुझे न्यूमरेटर में क्या लेना है, अदर रेजिस्टेंस. दूसरा रेजिस्टेंस कौन सा है, R2. सो आई विल टेक अदर रेजिस्टेंस इज R2 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 मल्टीप्लाइड बाय टोटल करंट. तो वो क्या हो जाएगा, 6K जो कि अदर रेजिस्टेंस है डिवाइडेड बाय 6K प्लस 3K जो कि टोटल रेजिस्टेंस है मल्टीप्लाइड बाय द करंट विच इज नथिंग बट 9 मिलीएम्प्स. तो ये क्या हो गया, 6/9 इंटू 9, K कैंसिल, 9 कैंसिल, एंड यू विल गेट 6 मिलीएम्प्स. तो I1 विल बी 6 मिलीएम्प्स. सिमिलरली कैन यू फाइंड I2? क्या आप खुद से कोशिश करोगे I2 फाइंड करने की? आप वीडियो को पॉज करके खुद फाइंड आउट कर सकते हो. ओके, आपको मिल गया होगा, फिर भी मैं दिखा देता हूँ. I2 विल बी अदर रेजिस्टेंस. अब देखिए मैं I2 फाइंड कर रहा हूँ, I2 इस रेजिस्टेंस से जा रहा है, तो आई वॉन्ट टू राइट द अदर रेजिस्टेंस. मुझे पहले दूसरे रेजिस्टेंस को लिखना होगा. तो न्यूमरेटर में मैं क्या लिखूंगा, R1. आई विल राइट R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 दैट इज टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय I. अब ये क्या हो जाएगा, R1 विल बी, R1 क्या होगा, अदर रेजिस्टेंस 3K डिवाइडेड बाय 3K प्लस 9K मल्टीप्लाइड बाय 9 मिलीएम्प्स. तो ये फाइनली आपको क्या मिलेगा, 3 मिलीएम्प्स. और आप वापस, आपको कैसे पता आपके आंसर सही है, इफ यू ऐड द करंट्स I1 प्लस I2 इट इज नथिंग बट द टोटल करंट, सो यू नो योर आंसर इज राइट. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज अ वोल्टेज डिवाइडर सर्किट, व्हाट इज अ करंट डिवाइडर सर्किट. मैं कुछ प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस के लिए आपको दे देता हूँ, सो यू कैन जस्ट प्रैक्टिस दिस ऑन योर ओन. प्लीज ट्राई एंड डू दिस प्रॉब्लम्स एज प्रैक्टिस. इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शंस बिलो and I'll write the practice problems here. So the first one is there is a voltage source of 20 volts. There is a 2 ohm battery. This is R1, this is 2 ohm, this is 3 ohm, this is R2, and this is complete. You have to find the voltage across R1 and R2. Find voltage across R1 and R2. Similarly, second one is there is a series of batteries. So that is 35 volt. 35 volts की एक बैटरी है. यहाँ आपके पास है 3 ohm का रेजिस्टेंस R1. यहाँ आपके पास है 4 ohm का रेजिस्टेंस R2. And this is complete. Question for both is find voltage across R1 and voltage across R2. ये है फर्स्ट प्रॉब्लम फॉर वोल्टेज डिवाइडर रूल. एंड द सेकंड सेट ऑफ प्रॉब्लम्स इज फॉर करंट डिवाइडर रूल. फॉर करंट डिवाइडर रूल यू कैन फाइंड, सपोज देयर इज अ 24 वोल्ट बैटरी एंड वन रेजिस्टेंस 4K, वन रेजिस्टेंस 6K, एंड इट इज गिवन दैट दिस करंट इज 10 amps. ये दिया हुआ है क्वेश्चन में. दिस इज 10 milliamps, वेरी सॉरी, 10 milliamps का करंट है. एंड द क्वेश्चन सेज कि ये करंट फ्लो यहाँ डिवाइड हो जाएगा. दिस विल बिकम I1 एंड दिस विल बिकम I2, एंड यू हैव टू फाइंड I1 and I2. Similarly, second problem is for current divider rule. There is a 20 volt battery. There is a current flowing of 5 milliamps. दो रेजिस्टेंसेस है 5K and one more resistance of 20K, and you have to find the current.
सो यहाँ करंट फ्लो होगा I1, यहाँ करंट फ्लो होगा I2. द क्वेश्चन फॉर दीज बोथ इज फाइंड I1 एंड I2. प्लीज़ प्रैक्टिस, आप जब खुद से प्रैक्टिस करोगे तभी आप सीखोगे. सो प्लीज़ प्रैक्टिस दिस बिफोर आवर नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.